का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी का पेपर भी लीक हो गया, क्लास 12 सीबीएसई के मार्क्स गलत लगाए गए, यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा टफ डाला गया और क्लैट का पेपर भी लीक हो गया। आए दिन हर दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और उनके द्वारा सालों की मेहनत बर्बाद हो जा रही है। इसी के साथ साथ उनके द्वारा कोचिंग और पढ़ाई में लगाए गए लाखों रुपए भी बर्बाद हो जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में बच्चों को न्याय मिलेगा या ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे और सरकार हाथ पर हाथ धरी बस बातें सुनते रहेंगी और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा ही बच्चों के पेपर लीक करवाए जा रहे हैं पैसे खाने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, सत्ता में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग पैसे खाने के लिए खुद पेपर लीक कर दे रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, खासकर स्टूडेंट्स को। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण बहुत बड़ा बवाल छिड़ा था। उसी के साथ साथ 12 का जो मार्कशीट है उसे भी बदल दिया गया था और एसएससी जीडी का पेपर भी लीक हो गया है। पता नहीं आखिर कितने और पेपर लीक होंगे भारत में। ये कोई छोटे मोटे इंट्रेंस एग्जाम नहीं बल्कि बहुत हाई लेवल के इंट्रेंस एग्जाम है, जिनकी कोचिंग महीनों के लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं। उस दौरान इन पेपर का लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके कारण जो जेंसिस हैं उन्हें आने वाले भविष्य यानी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा परेशानियां होने वाली हैं और उन्हें बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ रहा है साथ ही साथ, क्योंकि भारत में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। रोजगार के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसी के साथ पेपर भी लीक हो रहा है। पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट रास्ते पर उतर जा रहे हैं विरोध करने के लिए। आखिरकार धर्मेंद्र शास्त्री अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, जबकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पेपर लीक होने के पीछे उनका खुद हाथ है। यानी कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके पीछे धर्मेंद्र शास्त्री का ही हाथ था। उसके बावजूद धर्मेंद्र शास्त्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण कई सारे स्टूडेंट रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, जिस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने बहुत सख्ती बरतते हुए कई सारे स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किए हैं, जिसके दौरान बहुत सारे स्टूडेंट बेरहमी से घायल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद इस बीच सरकार जरा सा भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है और बस हाथ पर हाथ धरे बैठे सभी चीजें देख रही है। इसी के साथ दिल्ली से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के होटल में आग लग गई है, जिसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जरा गौर से देखिए इस वीडियो में कि किस प्रकार लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली का ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। इसमें 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इस हादसे में झुलस गए हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। कई लोग तो 2-2 मंजिल से नीचे कूद जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कभी कभी पैर भी टूट जा रहे हैं, कमर लचक जा रही है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो में, लोग लहूलुहान हो चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए। इतना बड़ा हादसा हो गया दिल्ली में। उस बीच सरकार ने अपने बयान में देते हुए ये बोला कि वहां पर फायर ब्रिगेड का कोई भी गाड़ी नहीं थी या कोई भी आसपास में फायर ब्रिगेड वाली संस्था नहीं है। हर बार दिल्ली में कहीं ना कहीं आग लग जाती है, इसके बाद सरकार बस यही दावा करती है कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी या आसपास फायर ब्रिगेड का कोई संस्था नहीं था। आखिर कब तक सरकार झूठ पर झूठ बोलती ही रहेगी? जनता की जान कब तक दांव पर लगी रहेगी? इसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक लोग दुनिया का सबसे पहला ऐसा डस्टबिन बनाने के करीब पहुंच गए हैं, जहां परमाणु कचरा डाला जाएगा और फिर उसे लगभग 1 लाख वर्षों के लिए सील कर दिया जाएगा। यानी कि दावा किया जा रहा है कि इसमें सील करके नीचे दफन करने के बाद जो यूरेनियम होता है परमाणु बनने के बाद वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगी। परमाणु बम बनाने के दौरान जो कचरा निकला जाएगा उसे इस डस्टबिन में बंद कर कई वर्षों तक जमीन के नीचे दफन कर दिया जाएगा। उसके दौरान जो कचरा निकला है वो वापस अपनी पुनर्वस्था यानी कि यूरेन अवस्था में आ जाएगी। 1.9 वर्ष पुरानी चट्टानों से सुरंगें बनाकर तैयार किए गए ओनकालोन दुनिया का पहला ऐसा स्थायी डस्टबिन बनने जा रहा है, जहां परमाणु कचरे को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे आप सभी ने जानते होंगे या आप सभी ने सोशल मीडिया में देखा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को पार्टी के 3 अधिकारी प्रस्तावों की घोषणा की है। यानी कि जो 3 अधिकारी हैं इससे रिलेटेड वो लोग सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी देते हुए सामने आए हैं। ये तीनों प्रवक्ता जनता और मीडिया के सामने आंदोलन का प्रतिनिधित्व करेंगे।
यानी कि स्टूडेंट द्वारा जो आंदोलन किया जाएगा उनका नेतृत्व ये तीनों लड़के करेंगे। यह नियुक्तियां कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के भारत वापसी और संगठन की ओर से 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के कुछ दिन पहले ही हुई है। इन नियुक्तियों के इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता की भूमिका दी गई है। इसके अलावा पॉलिटिकल रिसर्च और फिल्म मेकर विजेता दहिया और IIT कानपुर के पूर्व छात्र आशुतोष रांका भी प्रवक्ता भूमिका निभाएंगे। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता कौन हैं और अभिजीत दीपके क्या इन लोगों को पेमेंट देंगे, यानी कि इन लोगों को सैलरी देंगे काम करने के पीछे। इन्वेस्टिगेशन जर्नल सौरभ दास को कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के लिए चुना गया है। जानकारी के अनुसार सौरभ दास के कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट करते हुए कई साल बिताए। इसके अलावा नवंबर 2025 के इंडियन गेट पर हुए प्रदूषण विरोध आंदोलन करने वालों में से दास भी शामिल थे। यानी कि और पहले जो आंदोलन किया गया था इंडिया गेट के पास, उसमें भी इनकी योगदान रही है और ये आंदोलन के समय उसमें शामिल थे। लेकिन इसी के साथ दोस्तों 6 जून को जो भी होने वाला है दिल्ली में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी आंदोलन होने वाली है दिल्ली में अभिजीत दीपके के भारत आने के बाद। इतने सारे आंदोलन, इतने सारे विरोध, उसके बावजूद सरकार धर्मेंद्र शास्त्री को उसके पद से निकाल क्यों नहीं रही है? क्या इसके पीछे सरकार का भी कोई ना कोई हाथ है? क्या सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है? अगर धर्मेंद्र शास्त्री को पद से निकाल दिया जाएगा तो धर्मेंद्र शास्त्री उनके बारे में कहीं सबके सामने मीडिया पर ना बता दे, क्योंकि इतने सारे आरोप और इल्जाम लगने के बावजूद जाहिर सी बात है कि कोई भी सत्ताधारी को उसके पद से निकाल दिया ही जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सरकार उसे उसके पद से नहीं निकाल रही है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, आने वाले वक्त में ये बात बहुत बड़ी बात बनने वाली है। जी हाँ, ये बात बहुत बड़ी बात बनने वाली है पेपर लीक को लेकर, क्योंकि 1-2 बार पेपर लीक नहीं हुआ है, हर बार पेपर लीक हो रहा है। और इस बार तो पेपर लीक ने हद ही पार कर दी, क्योंकि इस बार बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। इसी के साथ साथ 12th के जो मार्कशीट है उन्हें भी बदल दिए गए हैं। अब जो भी होगा वो तो पता चलेगा सिर्फ 6 जून को।